अब आप सुनिए अम्बाला जेल में जहां पे उसको फांसी दी गई, उसका अकाउंट मिलता है गोपाल गोडसे की किताब में। और मैं सिलसिलेवार तरीके से साबित करूंगा कि अपने जीते जी नाथूराम गोडसे कल्ट बन चुका था। जब फांसी दी गई गोडसे को, तो फांसी देने से जो एक नियम होता है कि परिवार को मिलने के लिए बुलाया जाता है, तो गोडसे के परिवार और नारायण आप्टे के परिवार को सरकार ने मिलने की अनुमति दी। तो वो जिस ट्रेन में बैठ के आए थे, उस ट्रेन में जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का परिवार है, तो लोगों ने अपनी सीटें खाली कर दी उनके लिए, रास्ते भर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते आए। और जब वो अम्बाला जेल के लिए पहुंचे, तो तांगे वालों ने उनसे किराया नहीं लिया। और जब मिलने के बाद, जब पूरे शहर में ये बात फैल गई कि नाथूराम गोडसे का परिवार अम्बाला जेल आया है और उसको फांसी के बाद, फांसी से पहले आखिरी बार मिलने के लिए, तो ये गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि एक अम्बाला में हजारों की तादाद में जुलूस की शक्ल में उनके परिवार को मुलाकात के बाद स्टेशन तक छोड़ने के लिए लोग आए। मतलब सोचिए, गोडसे का परिवार ना होटल वाला किराया ले रहा है उससे, ना तांगे वाला किराया ले रहा है, लोग अपनी सीटें खाली कर दे रहे हैं उसके लिए ट्रेन में। और सोचिए कि जब वो जेल से आखिरी बार मिलने के बाद वापस पुणे जाने के लिए ट्रेन में बैठ रहा है, तो सोचिए हजारों की तादाद में अंबाला के लोग उस परिवार को विदा करने आ रहे हैं। और स्टेशन पर बकौल, अब मैं इसका नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने ये लिखा है कि अंबाला स्टेशन पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। अब हम इस बात को नकार सकते हैं क्योंकि गोपाल गोडसे न्यूट्रल नहीं है, अपने भाई के पक्ष में या अपने परिवार के पक्ष में, अपनी विचारधारा के पक्ष में इस तरह की बातें लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको जाना चाहिए सरकारी अकाउंट पे, जहां से बात कहीं ना कहीं साबित होगी कि गोडसे एक कल्ट बन चुका है, गोडसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नायक बन रहा है। ये इस बात का एहसास उस वक्त की नेहरू सरकार को भी था। इसका सबूत कैसे मिलता है कि जब गोडसे को फांसी दी गई, तो जिस जगह पे फांसी देने के बाद जिस जगह पे उसको जेल के अंदर ही जलाया गया, शव परिवार को नहीं सौंपे गए। गोडसे का शव परिवार को नहीं सौंपा गया क्योंकि मालूम था कि सरकार को अगर शव परिवार को सौंप दिया तो अंतिम यात्रा में कितने लोग आएंगे, क्या माहौल बनेगा, ये सरकार जान रही थी। इसलिए शव परिवार को नहीं सौंपे गए और अंबाला जेल के अंदर ही जला दिए गए। अब जेल में जलने के बाद पहले तो उसकी अस्थियां गोडसे और आप्टे की एक जगह पे जमा की गई कलश में, और जिस जगह पे गोडसे को जलाया गया था वहां पे उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया कि इसका कोई जले हुए का शमशान, जो चिता का जो निशान है वो कोई रह ना जाए और भविष्य में कोई इस जगह पे स्मारक ना बन जाए, किसी को ये ना मालूम पड़ जाए इस जगह पे गोडसे को चिता, इस जगह पे गोडसे की चिता जली थी। तो उस जगह को सरकार, जेल के अधिकारियों ने उस पर हल चलवा दिए, उस जगह को खोद डाला, मिट्टी उसकी निकाल ली गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर था ना कि गोडसे हीरो बन रहा है, तभी तो किया ना। अगर मान लो गोडसे के प्रति इतनी पूरे देश में देश के 100% लोगों में गोडसे के प्रति नफरत थी, तो नेहरू सरकार को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब अस्थियां होती हैं जो आज भी गोडसे के घर में रखी हुई हैं, जिसको उसने कहा है गोडसे की अपनी अंतिम उसमें कि मेरी जो राख है वो सिंधु नदी में बहा देना, तब तक ये अस्थियां रखी जाएं। वो अस्थियां आज भी रखी। तो अस्थियों की कहानी क्या है कि जब वो अस्थियां बीनी गई तो कहीं ना कहीं डर था सरकार को कि ये अस्थियां भी जुलूस की शक्ल में बाद में निकल सकती हैं, परिवार को सौंप देंगे तो परिवार को अस्थियां तक नहीं सौंपी गई थी। वो अस्थियां कैसे पहुंची वो भी एक दिलचस्प कहानी है। तो जेल का एक पुलिस अधिकारी या और अम्बाला पुलिस का एक दो लोग मिलके जो है वो एक ट्रेन पर गए और घग्गर नदी बहती है शायद वहां पे अम्बाला में, उस घग्गर नदी से जब ट्रेन ऊपर से गुजरी तो वहां से उन्होंने वो अस्थियां नीचे घग्गर नदी के अंदर फेंक दी। अब घग्गर नदी में उस वक्त पानी पूरा नहीं था, थोड़ा उथला पानी था। और ये बात पुलिस वाले ने आके अम्बाला के अंदर बाजार के अंदर बताई कि हमने गोडसे और आप्टे की अस्थियां ऐसे ऐसे करके फेंक दी हैं नदी के अंदर। वहां पे कुछ हिंदू महासभा के स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो लोग वहां पर गए और साथ में स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में गए। और वहां पे जो उथला हुआ पानी था, किसी बांध की वजह से, बहुत नदी गहरी नहीं थी, उस नदी से रुका हुआ पानी था, उस नदी से उन्होंने वो अस्थियां चुनी और जो आसपास नदी के अंदर न जा पाई थी, ऐसे अस्थियां बीन कर वो गोडसे के परिवार तक पहुंचाई गई। तो जिसकी अस्थियों से सरकार डर रही थी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति सहानुभूति थी इस देश में। हम गोपाल गोडसे की बात ना माने, लेकिन ये किस्से जो सरकार के रिकॉर्ड में हैं, ये तो बताते हैं ना कि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि गोडसे नायक बन रहा है। तो आज की सरकार पे, आज की लोगों पे दोष डालने का क्या मतलब?